तेयंग कहता है, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रख रहा है। मैं अभी कुकी के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मिसेस किम हॉस्पिटल के बात सुनते ही टेंशन में आ जाती है। मिसेस किम वर्ड होकर पूछती है, बेबी क्या सब ठीक है? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अपने शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम महसूस तो नहीं हो रही है ना? तेयंग कहता है, मॉम मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाओ। मिसेस किम कहती है, मुझे हॉस्पिटल के एड्रेस अभी के अभी सेंड करो। वो तुम्हें कौन सी हॉस्पिटल लेकर जाने वाला है? तेयंग कहता है, मॉम आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं और कुकी हॉस्पिटल से सीधा घर आ जाएंगे। ये कहकर तेई कॉल काट देता है। जंगकुक तेई को लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाता है। डॉक्टर जंगकुक को बाहर वेट करने के लिए कहता है, लेकिन जंगकुक कोई चांस नहीं लेना चाहता था। जंगकुक कहता है, जो भी करना है वो मेरी आंखों के सामने करना होगा। मैं अपने हस्बैंड को तुम्हारे साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या पता अगर मदर इन लॉ से तुम्हारी बात हुई हो पहले और उन्होंने तुम्हें बेबी एबॉर्ट करने के बारे में बोला हो तो, और तुम पैसा लेकर ऐसा कर लिया तो मैं अब उसके आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। डॉक्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता था सिवाय जंगकुक के बात मानने के अलावा। डॉक्टर जंगकुक के जीत के आगे हार मानकर कहता है, ठीक है अब अभी अपने हस्बैंड के साथ अंदर जाइए, और हाँ हमें किसी ने कॉल करके बेबी एबॉर्ट करने के लिए नहीं कहा, तो प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाए। डॉक्टर तेयंग को एग्जामिन करने के बाद स्माइल करके कहता है, एवरीथिंग इज़ गुड एंड फाइन, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, व्हाट अबाउट तेई, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है, रिलैक्स यंग मैन, मैं अभी आपके हस्बैंड के बारे में ही बोलने वाला था। तेयंग मन ही मन गॉड से प्रे कर रहा था ताकि सब कुछ ठीक रहे। डॉक्टर कहता है, सब ठीक है, बस आपको और ज़्यादा रेस्ट करने और हेल्दी फूड खाने पर ध्यान देना पड़ेगा। फूड स्किप नहीं किया जा सकता, इसमें आपके बॉडी कमज़ोर होता जाएगा और इससे बेबी ग्रो होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो यू मस्ट पे मोर अटेंशन टू रेस्ट। मैं कुछ मेडिसिन लेकर दे रहा हूँ, आपको इसे टाइम से अपने हस्बैंड को देना पड़ेगा। डॉक्टर के वर्ड्स को सुनने के बाद दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। जंगकुक डॉक्टर के हाथ से तेयंग के टेस्ट के फाइल ले लेता है और डॉक्टर से हैंड शेक कर उन्हें शुक्रिया कहकर तेयंग की तरफ देखकर सॉफ्ट टोन में कहता है, चले बेबी बॉय। तेयंग शाइली नोट कर धीरे से कहता है, कुकी बाहर सबके सामने ऐसे बेबी बॉय मत कहो। जंगकुक तेयंग के हाथ अपने हाथों के बीच में होल्ड करके लविंगली कहता है, लेकिन क्यों तेई तेई? तेयंग लिप से क्यूट पाउट बनाते हुए कहता है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, अब हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। जंगकुक कहता है, सो व्हाट, चाहे हम दोनों के कितने भी बेबी क्यों ना आ जाए मेरे लिए, फिर भी तुम मेरे बेबी ही रहोगे और मैं तुम्हें बेबी बॉय कहकर ही बुलाऊंगा। जंगकुक तेई को अपने साथ किम मेंशन में लेकर आता है। सब लोग पहले से ही लिविंग रूम के सोफे पर बैठे थे और आपस में बात करने में बिजी थे। जैसे ही फुट स्टेप की साउंड सुनाई दिया, सब और ज़्यादा अटेंटिव और अलर्ट हो जाता है। मिसेस किम टेंशन में अपने हैंड रब कर रही थी। जैसे ही उनकी नज़र तेयंग के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मिसेस किम जल्दी से सोफे से उठकर तेई के पास जाकर उसे सिर से लेकर पैरों तक चेक करने लगती है। जब उन्हें इस बात का तसल्ली हो जाता है कि तेई बिल्कुल ठीक है, मिसेस किम तेई को गले लगाकर कहती है, बेबी क्या तुमने कुछ खाया है या नहीं? तेयंग कहता है, हाँ घर से निकलने से पहले ब्रेकफास्ट कर लिया था। मिसेस किम मेड को बुलाकर तेयंग के लिए फ्रेश जूस और जिंजर सूप लेकर आने के लिए कहती है। तेयंग अपने डैड और ह्योंग से गले मिलकर सॉफ्ट टोन में कहता है, अप्पा मैं जंगकुक के साथ घर वापस जाना चाहता हूँ। मिसेस किम कहती है, नो मैं इसके लिए परमिशन नहीं दूंगी। सॉरी बेबी, आई लव यू एंड आई केयर फॉर यू। मेरे पास सिर्फ तुम और नमजून हो, तुम्हें पता है ना ये बात? तुम दोनों के बाद डॉक्टर ने मुझे साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि फिर कभी मैं माँ नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि
तुम जब मेरी टमी में सांस ले रहे थे और धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, तब मेरी एक एक्सीडेंट हो गया था। उस दिन उस एक्सीडेंट में तुम और मैं तो बच गई थी, लेकिन माँ बनने की उम्मीद मैं उस दिन हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। मेरे लिए तब ये दुख की बात नहीं थी और ना ही अब है, क्योंकि तुम दोनों मेरे पास हो ऑलरेडी। मैं तुम दोनों को कभी खोना नहीं चाहती। मैं तुम दोनों के बिना जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। शायद इस वक्त मेरे वर्ड तुम्हें सेल्फिश साउंड कर रहा होगा। तेयंग अपने मॉम को हाँक कर उन्हें एश्योर करते हुए कहता है, मॉम, जब तक कुकी मेरे पास है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, वो मुझे कुछ भी नहीं होने देगा। ते एग्जामिन रिपोर्ट मिसेस किम के हाथ में रखकर कहता है, मॉम सी, इसमें क्लियरली लिखा है कि बेबी और मैं दोनों ठीक है, बस मुझे आराम करने पर और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मॉम, यू नो ना, आई लव किड्स, मिसेस किम कहती है। या आई नो बेबी, लेकिन क्या उसे भी किड्स पसंद है? मतलब उसे सच में अपने लिए एक बेबी चाहिए, या फिर उसने जेलसी में ऐसा किया? जॉन्गकुक को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। तेयंग जॉन्गकुक के हैंड टाइटली ग्रैब कर उसे शांत रहने के लिए इशारा करता है। तेयंग अपने मॉम के साथ आर्ग्यू करने लगता है, मॉम, कुकी को भी किड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी आप बीमार हो तो इस वक्त आपको अपने दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। और प्लीज़ मॉम, आप कुकी के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। यू नो ना, आई लव हिम। अप्पा, आई थिंक मॉम अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है, तो अब मैं कुकी के साथ घर वापस जाना चाहता हूँ। तेयंग के खुशी के लिए सब उसके जीत के आगे झुक जाता है। होल डे ते अपने ह्योंग्स और मॉम डैड के साथ बिताने के बाद, सबके साथ रात के डिनर करने के बाद जॉन्गकुक के साथ जियोन मेंशन वापस जाने के लिए निकल जाता है। जॉन्गकुक कार बहुत ही सेफली ड्राइव कर रहा था और उसका सारा ध्यान रोड पर ही था। होल राइड जॉन्गकुक एक भी वर्ड नहीं बोल रहा था। तेयंग को बोर फील होता है। जैसे ही कार मेंशन के अंदर एंटर किया, जॉन्गकुक कार रुककर तेयंग के तरफ देख आईब्रोज रेज कर लिप्स पर लेजी स्माइल लेकर कहता है, आर यू रेडी बेबी बॉय? तेयंग कन्फ्यूजिंगली पूछता है, रेडी फॉर व्हाट? जॉन्गकुक आंखें बंद कर डीपली इनहेल कर फिर स्लोली अपने आंखें खोलकर मेरे तरफ सो मच लव और एफेक्शन के साथ देखता है। जॉन्गकुक के इंटेंस लुक से ते शाई फील करता है। इससे पहले कि ते कुछ कह पाता, जॉन्गकुक तेयंग के लिप्स के साथ लिप्स जोड़कर उसे किस करने लगता है। ये ऐसा किस था जो कुकी के लव और एफेक्शन के हजारों वर्ड व्यक्त कर रहा था। एक ऐसा किस जो आखिरकार तेयंग के मन को पूरी तरह से शांत कर दिया। तेयंग टाइटली जॉन्गकुक के शर्ट की कॉलर पकड़कर किस को एंजॉय करने में बिजी हो जाता है और अचानक जॉन्गकुक किस ब्रेक कर खुद को पीछे कर लेता है। तेयंग शॉकिंगली जॉन्गकुक के तरफ देखने लगता है। उसके आंखों में सवाल था। जॉन्गकुक तेयंग को हाँक कर उसके कान में धीरे से कहता है, आई लव यू बेबी बॉय, और सॉरी किस ब्रेक करने के लिए। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारी बेबी को सांस लेने में तकलीफ होता। जॉन्गकुक धीरे से मेरे कान में हजारों बातें कहकर उसने जेंटली मेरे नेक पर किस किया। उसके बाद उसने उसका चेहरा मेरे कंधे पर रब करने लगा। जॉन्गकुक के वॉइस स्टार्टिंग में लो था, जब वो कार मेंशन की गेट के अंदर रुककर मेरे करीब आकर मेरे कान में बात कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसके आवाज़ नशीली और धीमी होने लगा। जब भी जॉन्गकुक इस तरह से विस्पर करके मुझसे बात करता है, हमेशा मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। उसके आवाज़ से मेरा हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो गया है। उसके एवरी सिंगल वर्ड से समय के साथ साथ मेरे दिल की धड़कन और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अभी मैं किसी मैराथन से भाग कर आया हूँ। जॉन्गकुक ते को कार से अपने आर्म्स में कैरी करके बाहर लेकर आता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी करके ही अंदर लेकर जाने लगता है। यूंगी लिविंग रूम में लैपटॉप में कुछ चेक कर रहा था जब उसने तेकुक को साथ में हैप्पीली एंटर करते हुए देखता है। यूंगी स्माइल के साथ कहता है, तेयंग तुम ठीक तो हो ना? तेयंग स्माइल बैक करके कहता है, हाँ योंग मैं ठीक हूँ। जॉन्गकुक कहता है,
आर यू ओके ह्योंग? ह्योंगी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और रेस्ट करो। जंगकुक कहता है नहीं, मुझे अब टेंशन में दिखाई दे रहे हो। ह्योंगी कहता है हाँ, कुछ ज़रूरी डिटेल्स पर डिस्कस करना है। तुम थक गए होंगे, जाओ रेस्ट करो, कल सुबह इस टॉपिक पर बात करेंगे। जंगकुक कहता है ह्योंग मैं ठीक हूँ, अब स्टडी रूम में जाकर बैठो, मैं तेई को कमरे में छोड़कर आता हूँ। ह्योंगी जंगकुक के बात पर नोट करके वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तेयंग को आर्म्स में कैरी करके बेडरूम लेकर आता है। जंगकुक तेयंग को जेंटली बेड पर बैठाकर क्लोजेस्ट ओपन कर कुछ ढूंढने लगता है। तेयंग कहता है लव, क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? क्या मैं मदद करूं ढूंढने में? जंगकुक कहता है नो, मैं खुद कर लूँगा, बेड से नीचे पैर मत रखना। जंगकुक तेयंग के लिए कॉम्फी क्लॉथ निकालकर सॉफ्ट टोन में कहता है मैं ह्योंग से बात करने जा रहा हूँ, तो तुम्हें चेंज करने के लिए बाथरूम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कमरे में चेंज कर लो, ठीक है? और हाँ, जैसा डॉक्टर ने कहा है, आपसे तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। तेयंग कहता है ओके। जंगकुक कमरे से बाहर चला जाता है। जंगकुक सभी फाइल्स चेक करने के बाद सीरियस टोन में कहता है ह्योंग ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने खुद चेक पर साइन करके मैनेजर ली को दिया था। ह्योंगी कुछ कहने वाला था, तभी पीछे से मिस्टर जियोन कहता है अगर तुम्हें कोई भी वर्क प्रॉपरली नहीं करना आता है तो तुमने किया ही क्यों? ह्योंगी कहता है डैड ऐसा नहीं है, शायद मैनेजर ली से कुछ मिस्टेक हो गया है, मैं कल ऑफिस जाकर मैनेजर ली के साथ बात करूंगा। मिस्टर जियोन कहता है जंगकुक अगर तुम तेयंग को लेकर स्ट्रेस में हो तो तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले सकते हो, होबी और ह्योंग सब कुछ संभाल लेगा। जंगकुक कहता है आई एम सॉरी डैड, मुझे इसे मैनेजर ली के हाथ में देना नहीं चाहिए था। वर्क खत्म करने के बाद जंगकुक कमरे में आकर देखता है ते ऑलरेडी सो चुका था। जंगकुक उसके पास बैठकर ब्लैंकेट से उसे फुल्ली कवर कर तेयंग के करीब झुककर उसके फोरहेड से फोरहेड अटैच कर उसके लिप्स के कॉर्नर में किस कर धीरे से कहता है आई वॉन्ट टू ड्रिंक योर जूसी लिप्स, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे लिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आह तुम्हें नहीं पता मैं खुद को कैसे रोक रहा हूँ, ड्रिंक मेरे सामने है लेकिन मैं उस तक नहीं पहुँच सकता, मुझे अब खुद पर ही दया आ रहा है। सुबह तेज नींद से जागकर खुद को बेड पर अकेला देखकर सॉफ्ट टोन में जंगकुक के नाम लेकर उसे बुलाने लगता है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसे ते बेड पर ही बैठकर रोने लगता है। तेयंग क्राई करते हुए कहता है सब मेरी गलती है, मैं हस्बैंड होने का फर्ज अच्छे से नहीं निभाया है। कल रात उसके कमरे से आने से पहले मैं सो गया था। जंगकुक लिविंग रूम में वॉक कर फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी उसे तेयंग के रोने की आवाज़ सुनाई देता है, जिसे जंगकुक घबरा जाता है और भागते हुए ऊपर बेडरूम में आ जाता है। कमरे में आकर ते को बेड पर बैठकर रोते देखकर जंगकुक तुरंत तेयंग के करीब आकर केयरिंग वॉइस में पूछता है क्या हुआ तेई तेई, आर यू ओके? जंगकुक अपने हैंड तेयंग के टमी में रख सॉफ्टली उस पर हाथ फिराते हुए कहता है तुम्हें स्टोमक पेन तो नहीं हो रहा है ना? तेयंग खुद को क्राई करने से रोकना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। पता नहीं क्यों ते बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही थी। तेयंग हिकअप लेते हुए कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने जब आंखें खोला तुम बेड पर नहीं थे, तब से पता नहीं क्यों मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ और मेरे आंखों से आंसू गिरने लगा। जंगकुक ते को टाइटली हाँक कर उसके बैक पर सहलाते हुए कहता है आह बेबी तुम्हें नहीं पता, तुम्हें इस तरह से रोते देख मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है। जो पहले मैंने तुम्हारे साथ किया उसके वजह से मैं हमेशा डरे हुए रहता हूँ। थैंक्स बेबी, मुझे एक और चांस देने के लिए, ताकि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए फिर से ठीक कर सकूँ। आई रियली कांट लूज यू, प्लीज़ बेबी, अगर तुम्हें कभी भी हार्ट हो रहा हो तो मुझे बताओ, ठीक है? तेयंग रोना बंद कर जंगकुक के आंखों में देख इनोसेंटली कहता है मुझे भूख लगी है। जंगकुक ते को गोद में उठाकर बाथरूम के अंदर लेकर आता है। ते को टब में बिठाकर सॉफ्ट टोन में कहता है क्या मैं तुम्हें नहाने में मदद करूं? तेयंग कहता है
नहीं, मैं खुद कर लूँगा। लव, मैं कोई बेबी नहीं हूँ। जब से तुम्हें पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव बन गए हो। जंगकुक कहता है, ओके ओके, तुम गुस्सा मत करो। मैं यही बैठकर तुम्हारे शावर ख़त्म होने का इंतज़ार करूँगा। तेयंग कहता है, कुकी प्लीज़ गो। अब तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा गुस्सा झेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें और बेबी को लेकर कोई चांस नहीं ले सकता। शावर के बाद बाथरूम बहुत ज़्यादा स्लीपरी हो जाता है, अगर तुम गलती से गिर गए तो। तेयंग अपना एंगर कंट्रोल करके कहता है, ठीक है, मत जाओ। आधे घंटे बाद जंगकुक तेई के साथ कमरे से बाहर आता है। डाइनिंग टेबल में बैठकर जंगकुक तेई के लिए खुद प्लेट पर हेल्दी फूड सर्व करने लगता है। तभी उसका नज़र तेयंग पर पड़ता है, जो ऑलरेडी ब्रेड पर ढेर सारा जैम के साथ चॉकलेट सिरप डालकर उसे खा रहा था। तभी जंगकुक उसके हाथ से ब्रेड ले लेता है। तेयंग एंग्री टोन में कहता है, कुकी, तुमने ऐसा क्यों किया? जंगकुक कहता है, क्योंकि तुम इसे नहीं खा सकते। तेयंग कहता है, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं कुछ और नहीं खाऊंगा। जंगकुक सीरियस टोन में कहता है, तेई तेई, जिद मत करो। तुमने डॉक्टर की बात सुना था ना? अभी तुम्हें हेल्दी फूड खाने की ज़रूरत है। तेयंग मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे जिंजर सूप नहीं पीना, इसका टेस्ट बहुत ख़राब है। जंगकुक खुद को शांत रखकर कहता है, ओके, तुम ये मत खाओ। चलो फ्रूट ट्राई करते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ नाश्ते में फ्रूट खाऊंगा। नाश्ते के बाद जंगकुक लिविंग रूम के सोफे पर बैठा था और तेयंग उसके लैप पर सिर रखकर सोया हुआ था। जंगकुक तेयंग के हेयर्स पर फिंगर स्लाइड करते हुए कहता है, तेई, आज मैं होल डे ऑफिस में बिजी रहने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता। तभी कोई कहता है, नो प्रॉब्लम, मैं उसका ख्याल रखूँगा। तेयंग डोर की तरफ देखता है तो एक जिमिन है। जिमिन को देखते ही तेयंग के फेस पर बिग स्माइल आ जाती है। तेयंग एकदम से जंगकुक के लैप पर से उठकर बैठ जाता है और एक्साइटिंग टोन में कहता है, गुड टू सी यू जिमिना, आई रियली रियली मिस माई जिमिन हियोंग। जंगकुक मन ही मन जिमिन पर गुस्सा करने लगता है। जिमिन जंगकुक के तरफ देखकर फेक स्माइल फेस पर लेकर कहता है, गुड मॉर्निंग ब्रदर इन लॉ एंड गुड टू सी यू ऑल्सो। जंगकुक जिमिन पर अपना आइज रोल करते हुए कहता है, तुम अभी यह इस वक्त क्या कर रहे हो? ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी को बहुत इंजॉय कर रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।